भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आज का संदेश परमेश्वर के दास सेफिन एलियास आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज की मनन के लिए देखेंगे भजन संहिता 1। मैं एक बार इसे पढ़ना चाहूँगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम नहीं जानते हैं कि किसने इस भजन को लिखा है, लेकिन इस भजन का मुख्य संदेश जो है एक धर्मी व्यक्ति का पहचान और दुष्ट व्यक्ति का अंत। यहाँ पर 4 प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं। पहले वचन में हम 3 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। वो है दुष्ट लोग, और इस वचन में हम 4 बार दुष्ट जो शब्द हम पढ़ते हैं, और पापी लोग के बारे में 2 बार हम पढ़ते हैं, और ठट्ठा करने वाले लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, और अंत में हम धर्मी लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस भाग में 3 बातें जो लोग नहीं करता है उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जो दुष्ट लोग अपनी युक्ति के अनुसार चलता है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता, पर दुष्ट लोग अपनी युक्ति जो है, अपना चिंता जो है, उसके अनुसार ही चलता है। और दूसरा जो है पापी लोग, उनके बारे में हम देखते हैं उन लोग खड़ा होता है पर अपना रास्ता में उनका पापों का रास्ता देता है, प्रभु की रास्ता में नहीं होता है, उन अपना अपना रास्तों के अनुसार चलता है। और तीसरा जो है ठट्ठा करने वाले लोग, उनके बीच में बैठता है, मतलब हम दूसरों का मजाक उड़ाता है, संत जनों का साथ नहीं है, वो लोग दूसरों का मजाक उठाता है, उनके बीच में बैठता है। हम लोग ऐसा था जिनके साथ रहकर हम पाप करते थे। और वह तीसरा वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें लगाया बहती नालियों यानी नदी किनारे में हमें लगाया। नदी किनारे में
एक वृक्ष के लिए भरपूर पानी मिलता है, पेड़ को बढ़ने के लिए पानी जरूरत है। प्रभु हमारे लिए अच्छा स्थान तैयार किया, गिरा हुआ हमें प्रभु अच्छा स्थान में लगाया। हम जैसा दुष्ट लोगों को, पापी लोगों को और टट्टे करने वाले लोगों को प्रभु ने बचाया और उतार दिया। अगर प्रभु हमें नदी किनारे नहीं लगाया तो हमारा हाल क्या होता? मालूम है, हम अच्छा फल नहीं दे सकता। बुराई हमेशा हमारा अंदर से निकलेगा। और दूसरा जो है, हमारा पता मुरझाता, ऐसा लिखा हुआ है। यानी प्रतिकूल अवस्था में, बुरे अवस्था में, हाल में वो सूख जाता है। और तीसरा जो है, भूसी के समान होता है हम, मतलब जो है हवा से उड़ाया जाता है। इतना भी नहीं है। और आगे हम पढ़ते हैं 5वां वचन में, वहाँ पर न्याय होगा ऐसा लिखा है। और मतलब जो है दान और भूसी को हवा से अलग कर देता है। और न्याय का समय में पापी लोग खड़ा नहीं हो सकता, वो उड़ाया जाएगा और दान बाकी बच जाता है। प्रभु बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसका 6वां पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। और अंत में उनका नाश हो जाता है। उस बात को 6वां वचन में फिर से उसका दूसरा भाग में हम पढ़ता है। यानी उनको जला देता है, जो भूसी जो है उसको जला देता है, अग्नि नरक में डाला जाएगा। हम इसका एक आदर्श हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो पाप करता है, जो दुष्ट लोग हैं, उनका अंत नरक में होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप यीशु मसीह को प्रभु मानकर ग्रहण नहीं किया, आप नरक की ओर जा रहा है। न्याय होने से पहले पाप से बचाने वाला यीशु मसीह के पास जाना जरूरी है। आपको पाप से मुक्ति जरूर मिलेगा। पाप से क्षमा प्रभु हमें देता है। लेकिन जिनका उद्धार हुआ है, यानी नदी किनारे लगाया है, उनका फ़ायदा यहाँ हम देखने के लिए सकेगा। उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वचन के अनुसार लोग चलेगा और प्रभु के रास्ते में खड़ा होगा और समझ जनों के साथ बैठता है। उसका ज़िंदगी धन्य होता है, वचन पढ़ने में मगन होता है और दिन और रात वचन मनन करेगा और वो फल देगा। उनका आत्मिक स्वभाव होगा और वो भी मुरझाता नहीं पर स्थिर रहेगा। हर मुसीबत में, प्रतिकूल अवस्था में वो रहेगा। उनका जीवन सफल होगा। प्रभु उनका साथ देता है। वो अदालत में स्थिर रहेगा। वो धर्मी जनों का सभा में होगा। प्रभु उन्हें जानेगा, स्वीकार करेगा और आशीष देगा। एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारा सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा सहायता करे। उसकी नाम की महिमा हो।